ओम शांति। अपनी स्थिति को महान, निसंकल्प, अचल अडोल बनाने के लिए साक्षी भाव में स्थित रहना परम आवश्यक है। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे ऐसे सीन सामने आएंगे जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको देखना बहुत कठिन काम होगा, जिनको देखकर रूहें कांप उठेंगी। कुछ अच्छे सीन भी आएंगे, जय जयकार भी होगी, बाबा का नाम सारे संसार में रोशन होगा। सब दिल से कहेंगे मेरा बाबा, और उन्हें मुक्ति का वरदान प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने शिव बाबा को अपना बाप स्वीकार कर लिया होगा। तो हम सभी आने वाले समय को फेस करने के लिए साक्षी भाव में स्थित होने का अभ्यास करें। याद करें, बाबा ने कहा, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस सारे संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, कुछ भी सोचता नहीं हूँ। ये कलयुग का अंत चल रहा है, यहाँ बुरा ही बुरा है, ये दुनिया कांटों का जंगल है, यहाँ सभी एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। राक्षसी प्रवृत्तियां सभी के अंदर जागृत हो गई हैं। साक्षी होकर बाबा ऊपर से इस खेल को देखता रहता है। जो हो रहा है वो वही है जो कल्प कल्प हुआ है, नथिंग न्यू। ये अवेयरनेस उसको नेचुरल रूप से रहती है, उसको लानी नहीं पड़ती। हम भी ऐसा ही साक्षी भाव अपने जीवन में धारण करें। इस ड्रामा की कम से कम 10 पॉइंट्स अपने पास निकाल लें, जिनको याद करके अपने चित्त को निसंकल्प करें। क्योंकि जो मनुष्य अपने चित्त को शांत कर ले, उसके सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई देव युग की सारी विशेषताएं, योग्यताएं, पवित्रता इमर्ज होने लगेंगी, और निसंकल्प रहने से योग हो जाएगा बहुत पावरफुल। तो जो अनकॉन्शियस माइंड में गंदगी भरी हुई है, अर्थात सरल शब्दों में आत्मा में जो विकारों का और विकर्मों का लेप छेपा गया है, वो नष्ट हो जाएगा। ये योग तब अग्नि बन जाएगी। तो हम साक्षी भाव धारण करेंगे। इस संसार को देखो, कितना सुंदर संसार चल रहा है। प्रत्येक आत्मा अपना अपना निश्चित पाठ बजा रही है। कोई सफल, कोई असफल, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई परेशान है, कोई आनंदित है। ये उन सब के कर्मों का खेल है। याद करें, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। कर्म के अनुसार हर आत्मा को पाठ मिला है। अपनी शक्तियों और योग्यताओं के अनुसार हर आत्मा को पाठ मिला है। ये पाठ कोई बाबा ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बाबा का कोई ये सिलेक्शन नहीं है। ये हर आत्मा ने अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यता, प्योरिटी, गुण, कर्म, इनके अनुसार अपना पाठ निश्चित कर दिया है। तो सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, सब निर्दोष हैं, सभी अपना अपना सुंदर भाग्य लेकर चल रहे हैं। और जैसे कर्म जिसने किए हैं, वैसा ही भाग्य उसे प्राप्त हो गया है। भाग्य भी कहीं किसी ने लिखा नहीं, किसी ने कहीं निर्माण नहीं किया। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। साक्षी हो जाएं। आपके जो परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके पाठ को भी साक्षी होकर देखें, उनके भाग्य को साक्षी होकर देखें। किसी का कैसा, किसी का कैसा। जो हो गया पूरा हो गया, जो होगा वो निश्चित है। उसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं, केवल पुरुषार्थ की चिंता करें। मैं हीरो एक्टर हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाना है।
ये संकल्प कर लें और साक्षी होकर अपने पाठ को भी देखें। तो आज सारा दिन हम इस संसार को साक्षी होकर देखेंगे और अभ्यास करेंगे। ये 84 का खेल पूरा हो रहा है। जो कुछ अब दिखता है वो सब समाप्त हो जाएगा और मैं आत्मा ये सब कुछ छोड़कर उड़ जाऊंगी अपने धाम। अपने को जाता हुआ देखें, लेकिन मैं भरपूर होकर जाऊंगी। तो चलें परम धाम में और टच कर दें बाबा को, उनके साथ बैठ जाएं। ओम शांति।